हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो मेजरमेंट है तो उनसे रिलेटेड कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसे जरूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए तो उसका सबसे पहले आप लोगों तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अगर आप लोग कोई सेट नहीं लगा रहे तो आप लोग टेक्स्ट बुक का जो है यानी कि टेस्ट लगा सकते। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया गया, आप लोग के इस लिंक के द्वारा इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 299 वाली जो एक साल की जो मतलब कि इसका सेट है तो आप लोग 269 रुपयों में खरीद सकते हैं। और जहां पे आप लोगों को कूपन कोड मांगा जाएगा वहां पे आप लोग J4FYYN मतलब कि इस कूपन कोड को दर्ज करेंगे तो आपका 299 वाली जो सेट है 269 रुपयों में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग आसानी से इस टेक्स्ट बुक का सेट लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, मूल भौतिक राशि यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी संख्या कितनी है। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 7 कौन कौन है। तो फर्स्ट हो गया आपका लंबाई यानी कि लेंथ, उसके बाद हो गया आपका टाइम, उसके बाद हो गया मास, टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। इस तरह से 7 आपका जो है मूल भौतिक राशियां हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मात्रा क्या है, यानी कि मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैंडला। उसके बाद है कि 1 लाइट ईयर यानी कि किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग मीटर में करेंगे तो 10⁻15 आपको करना होगा। यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर में हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारसेक क्या है, व्हाट इज पारसेक। तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इसे आप लोग अच्छे तरह से। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पारसेक क्या है। तो पारसेक जो है दूरी मापने का एक सबसे बड़ी इकाई है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक पारसेक किसके बराबर होता है। तो एक पारसेक जो है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कर सकते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है। तो बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है शक्ति यानी कि पावर का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वाट। उसके बाद है कार्य तथा ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी का यूनिट क्या है। तो जूल। इन दोनों का सेम मतलब कि यूनिट है जूल, आप लोग याद रखेंगे। जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्वरण का फार्मूला जो होता है A बराबर यानी कि एक्सेलरेशन बराबर होता है V - U/T। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। V हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी, U हो गया इनिशियल वेलोसिटी और T हो गया आपका टाइम यानी कि वेग परिवर्तन के दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। चलिए जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका हम लोग मात्रक प्लस सिंबल यानी कि यूनिट एंड सिंबल दोनों हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लंबाई यानी कि इसका मीटर यानी कि M से इसे इंडिकेट करते हैं। उसके बाद है आपका द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम, उसका kg हो जाएगा। उसके बाद है समय सेकेंड यानी कि S हो जाएगा। विद्युत धारा यानी कि एम्पियर A हो जाएगा इसका। उसके बाद है तापमान यानी कि ताप केल्विन, उसका K से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसका सिंबल K होता है। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल, MOL से हम लोग इंडिकेट करेंगे, इसका सिंबल क्या होता है, MOL। उसके बाद है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला, जिसका सिंबल होता है CD। इस तरह से 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है यहाँ पे इसका यूनिट और सिंबल दिया गया, आप लोग इसे अच्छे तरह से याद रखेंगे। यहाँ पे ज्योति तीव्रता यानी कि तीव्रता इधर हो गया, बट यहाँ पे तीव्रता जो है टाइपिंग पे मिस्टेक है। तो ज्योति तीव्रता एक साथ होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यूनिट हो जाएगा कैंडला। तो कैंडला आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर
दाब किसके समतुल्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.0 बार के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम के इक्वल होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? यानी कि दाब, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? पास्कल। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। छोटा क्वेश्चन है बट बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता भी है। बल का मात्रक क्या है? यानी कि फोर्स का यूनिट क्या है? तो न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इम्पल्स यानी कि आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की जो है मात्रक क्या है? उसका यूनिट क्या है? तो डॉप्सन यूनिट के द्वारा हम लोग वायुमंडल की क्या करते हैं? ओजोन परत की जो है मोटाई को मापते हैं। उसके बाद एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग यानी कि वेवलेंथ को मापते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? क्वेश्चन बहुत ही छोटा, आप लोगों को लगता है कि वैसे दिया गया, बट इसी तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम पे पूछा जाता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे आप लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक करेंगे। 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर, यानी कि ये तीनों इक्वल होते हैं 1 माइक्रोन के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका रेडियन और एस्टेरेडियन। यहाँ पे टाइपिंग पे मिस्टेक है, तो रेडियन और एस्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? तो पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है क्यूसेक में क्या होता है? तो जल का बहाव की जो गति होता है उसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं क्यूसेक के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आप लोगों को मिले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनोकुलर दूरबीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? जो दूर की वस्तु है उसे हम लोग देखने में इसका उपयोग करते हैं। किसके द्वारा? बाइनोक्यूलर दूरबीन के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग करते हैं हम लोग? ब्यूटीरोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल और घन कोण यानी कि क्यूब एंगल किस प्रकार की राशियां हैं? तो जब भी एग्जाम में आए इस तरह की क्वेश्चन की समतल कोण और घन कोण, समतल कोण का हो जाता है आपका प्लेन एंगल और घन कोण का हो जाता है आपका क्यूब एंगल। तो किस प्रकार की राशि है? तो पूरक राशि यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद समतल कोण के मात्रक है तो रेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा और घन कोण का मात्रक क्या है? एस्टेरेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग जो सारे मेजरमेंट है इसे आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही फंडामेंटल यानी कि एक बेसिक क्वेश्चन है। तो आने वाले हर एक एग्जाम अगर आप लोग किसी भी यानी कि सेंट्रल या स्टेट लेवल के किसी भी तैयारी मतलब कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग इसे याद रखें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।